तभी किरण जी, रणदीप जी ने और मैंने ये फैसला किया। अब इस समय आएगा, मुंह तोड़ जवाब देना है। आप हमारी छोरियों को भी नौकरी दो, पढ़ लिख गए न्यू है अंडे। आज जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाने की। बोलो, साथ दोगे? आपका साथ होगा, आपकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम देश से भी और राज्य से भी उखाड़ कर फेंक देंगे। 36 बिरादरी को लेकर इस न्याय यात्रा को हरियाणा में कांग्रेस का संदेश लेकर सभी संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे। आप सब ने जो हमें प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, सहयोग देने की, साथियों हम सब आज शुरुआत करते हैं। केंद्र की सरकार को आपने देखा, 10 साल से जो हम भुगत रहे हैं, जिसकी बुनियाद, ऐसी सरकार जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो। मेरी बहनें यहां पर बैठी, मेरे नौजवान भाई यहां पर बैठे, सबसे ज्यादा झूठ किसके लिए बोला? मेरी बहनों के लिए, नौजवानों के लिए। नौकरियां मिलनी थी हर साल 2-2 करोड़, 20 करोड़ नौकरियां आज तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप सब जानते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी छीन ली गई हैं। वैकेंसी भरी नहीं जा रही, ना केंद्र में ना राज्य में। और मेरी बहनें, आपसे सवाल पूछूंगी। जब शुरू में मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो भाग भाग के अकाउंट तो खोल लेते सबने, बैंकों में खोले थे ना, खोले थे, बाजी गई थी सारी। फिर मिले हैं। खड़गे जी पूछ रहे थे, मैंने सुना था मिले हैं भाई। उन्होंने ये पूछा, खड़गे जी ने, मीडिया के मेरे साथी, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 लाख रुपए, तो प्रधानमंत्री जी गलत नहीं बोल सकते। गलत तो आप ही बोल रहे होगे भाई, मिले होंगे, छुपा के बैठ गई, बताया कोनी। वो भी बंद करा दिए। अब भाई ये बहनें ऐसी हैं जो मन में रख लेती हैं जुमले पर जुमले। जुमले की सरकार। देश में आग लगी हुई, मणिपुर में आग लगी, कोई बुझाने नहीं गया केंद्र की ओर से। कभी भी कोई घोटाला अंजाम तक उसकी इंक्वायरी नहीं पहुंची। आज तक बता दो इस सरकार ने एक को भी सजा दी हो, चाहे परीक्षा का घोटाला, चाहे नौकरियों का घोटाला हो, सर्टिफिकेट का घोटाला हो, प्रॉपर्टी का घोटाला हो, रजिस्ट्री का, शराब का घोटाला हो। कोविड के टाइम में बिस्तर तो मिल नहीं रहे थे, पानी मिल नहीं रहा था, शराब की दुकानें खुली थी भाई। बहनों से पूछो दिक्कत कितनी होती थी, भूल नहीं सकते। अब इस समय आएगा, मुंह तोड़ जवाब देना है आपने। बहुत सी बात तैयार है। बहने के लिए हाथ उठाओ। आज बहनों की भी आवाज है। मैं जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ बहनों से, आजकल बहनें क्या कहती हैं, पीछे हमारी बड़ी बहन किरण चौधरी जी ने एक इतना बड़ा भव्य महिला सम्मेलन कराया था, श्रुति जी ने भिवानी में। बहनें क्या कहती हैं, हमारी छोरियों को भी नौकरी दो। आजकल लड़कियों को भी एक तरफ कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटियां सुरक्षित हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा नीति इनकी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे कहां से? लेकिन कोई भी मजदूर भी हो वो बच्चों को पढ़ाता है। बच्चियां जब पढ़ जाती हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं, तो आज हर माँ बाप की इच्छा है कि हमारी लड़कों को भी और लड़कियों को भी, बहुओं को भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये हम आगे व्यवस्था जरूर करेंगे, लड़कियों को भी नौकरी मिलेंगी,
लड़की, हाँ बैठी ताड़ी बजाओ। लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सबको नौकरी की जरूरत है। पढ़ लिख गए हैं, सब कहते हैं जी पढ़ लिख गए, न्यू है अंड है, तो भाई क्या करें। अभी ये रॉकी खड़ा है यहाँ पे, कनाडा जाके आया। लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं हम तो विदेश भेज दो, तो हमारा प्रदेश देश कहाँ जाएगा। सारी बातें हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अपने प्रदेश के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तभी किरण जी, रणदीप जी ने और मैंने ये फैसला किया कि इन मुद्दों को हम उठाएं, लोगों की बात सुने, कांग्रेस का संदेश, राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हम लोगों तक पहुंचाए कि आगे समय आप लोगों का है। हम सबको संघर्ष करने की आदत, संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे। राहुल जी ने क्या कहा है, डरो मत। जो डर गया वो समझो मर गया। तो साथियों, डरना कभी भी नहीं है, संघर्ष से नहीं डरना। आज जरूरत है, आज जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाने की, आज जरूरत है अपनी आवाज उठाने की, आज जरूरत है राजनीति बदलने की। ये इस बदलाव की व्यवस्था में आप सब साथ दोगे? बोलो, साथ दोगे? शाबाश, मेरी आपसे यही उम्मीद है। हिसार मेरा अपना, मेरा गृह जिला, मेरे भाई बहन, मेरा अपना खून, 36 बिरादरी, आज हम सब के साथ खड़े हैं। हिसार वासियों, आपकी, हिसार वासियों, आपकी अपनी बहन और बेटी आपके सामने खड़ी है। आपका साथ चाहिए मुझे, आपका साथ चाहिए, 36 बिरादरी का साथ चाहिए मुझे। आपकी लड़ाई हमने लड़नी, आप सब साथ दोगे तो आप लोगों का आगे राज होगा, आपका साथ होगा, आपकी सरकार बनेगी, आपका साथ होगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी आपकी आवाज सुनेंगे, आपका साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम देश से भी और राज्य से भी उखाड़ कर फेंक देंगे, इनको बाहर करेंगे हम। राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है भाई। 9 बजे चले गए, 5 बजे घर आ गए, आराम से रोटी खा ली। राजनीति का मतलब है लोगों के लिए संघर्ष करना, अपने लिए नहीं। अपनी अपनी रोटी सारे खावे, मैं भी खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों आए हो इतनी ठंड में? उम्मीद लेके, संघर्ष में साथ दे रहे। हम सब इकट्ठे क्यों हुए हैं इतनी ठंड में? संघर्ष के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। और आप उम्मीद लेके आए हो, उम्मीद लेकर मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी। आपके दिल में एक उम्मीद है कि दिन बदलेंगे, अच्छा समय आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में राहुल गांधी जी आए। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व, सोनिया जी की रहनुमाई में हमारी सरकार बनी और फिर हरियाणा में भी बदलाव आया। तो साथियों, मैं आप सबको, एक आपकी बहन, आपकी बेटी होने के नाते आपको विश्वास दिलाती। वैसे तो पूरे हरियाणा से आए हुए हैं और पूरे हरियाणा में हम जाएंगे। 2 दिन बाद हमने भिवानी में भी जाना है, हर जगह हम अपनी बात करेंगे। लेकिन आज हिसार में, क्योंकि हम हैं यहाँ पे, सब्जी मंडी में हम यहाँ पे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती कि कभी भी ना हरियाणा वासियों का, ना हिसार वासियों का कभी सिर नीचा नहीं होने दो। मेरी बहनों की आवाज बनूंगी,